Hello students, now I will discuss you the science of class 8 lesson 8 cell structure and function. स्टूडेंट्स आप लोगों को हम क्लास 8 का लेसन 8 सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन फिर से रिवाइज करेंगे, समझाएंगे आपको, क्योंकि ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप सब लोग पहले ये जान लीजिए कि हमारी धरती के ऊपर बहुत सारी तरह की जीव जातियाँ हैं, बहुत सारे तरीके के पेड़ पौधे हैं। हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधों को और जीव जातियों को देखते हैं और ये सब जीवित होते हैं, इन सब में जीवन होता है। स्टूडेंट्स, बहुत छोटे जीव भी होते हैं जो इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, और अगर हमें और क्लियर और इनके बारे में और अच्छे से जानना होता है तब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हर चीज़ को देख और समझ सकते हैं। ये जीव इतने ज़्यादा छोटे होते हैं और हमारे आसपास हर जगह पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम जीवन के विभिन्न रूपों को समझना चाहें तो हम इसे ये कह सकते हैं कि जीवन बहुत सारे एनिमल्स के रूप में होता है, बहुत सारे प्लांट्स के रूप में होता है और बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे छोटे जीवों के रूप में होता है। स्टूडेंट्स, जीवन का जितना भी रूप है, चाहे जो भी जीव हो, वह सेल का बना होता है। सेल क्या है? ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं और इन्हीं सेल के अंदर ही बहुत सारे कार्यकलाप, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण वह जीव जिंदा रहता है। अगर सेल जिंदा नहीं है तो वह जीव भी मर जाएगा। तो इस तरीके से सभी जीव सेल्स के बने होते हैं। जैसे हमारा घर ईंटों का बना होता है, वैसे ही स्टूडेंट्स हर जीव का शरीर सेल का बना होता है। और आप लोगों को स्टूडेंट्स लैब में ये चीज़ दिखानी भी है। हम बहुत छोटा सा, बहुत पतला सा हिस्सा लेकर के दिखाएंगे कि कैसे बहुत छोटा सा हिस्सा बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, कुछ जीव होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मोर देन वन सेल के, इवन मिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल्स के बने होते हैं, और ऐसे जीवों को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहते हैं, तो भी ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही हैं, ये मल्टी सेलुलर नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं। तो उस कारण से देखने में ये भले मल्टी सेलुलर लगे कि ये जीव तो बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। जैसे जर्म्स, बैक्टीरिया जो होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये कई सेल्स एक दूसरे के साथ साथ में रहती हैं, इसलिए ये मल्टी सेलुलर लगते भले हैं, लेकिन ये होते सिंगल सेलुलर ही हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, सारे स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो मोर देन वन सेल्स के बने होते हैं। ये फिर भी बहुत छोटे ही होते हैं, इन्हें तब भी हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, सभी जीव सेल के बने होते हैं और ये जीव यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि सेल, हर जीव तो सेल का बना हुआ है, और स्टूडेंट सेल थ्योरी जो दी गई है वो यही कहती है कि सेल थ्योरी कि हर जीव सेल का ही बना होता है। कोई भी जीव होता है वह सेल का बना होता है। अब सेल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सेल अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी रचना बहुत ही जटिल होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने बॉडी से तुलना करें, आप सब लोग देखते हो कि जैसे हमारे बॉडी के चारों तरफ एक स्किन है, हमारे बॉडी को जो सुरक्षा दे रही है, वैसे ही सेल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह सेल को एक निश्चित आकार देती है और सेल के अंदर की सभी चीज़ों की रक्षा करती है। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। अब एनिमल सेल में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एनिमल सेल में सबसे बाहर की लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी पाई जाती है जो प्लांट सेल को और मजबूती प्रदान करती है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के रूप दिखाए गए हैं, और सेल का शेप स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग होता है। सेल बहुत सारे शेप में होती है, यहाँ पर लिखा गया है, इसकी साइज़ भी डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से सेल, हर लगभग सेल का शेप और साइज़ अलग अलग होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह एक जैसा होता है। और सबसे बाहर
जो सेल की कवरिंग होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जो जेली टाइप लिक्विड होता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है, बड़ा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वह सेल का ब्रेन की तरह से होता है और सेल के हर एक्टिविटी को यह कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस के बाहर और साइटोप्लाज्म के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और ये एक निश्चित फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम अपने शरीर से तुलना करें स्टूडेंट्स, तो जैसे हमारा शरीर बहुत सारे ऑर्गन्स का बना हुआ है और हर ऑर्गन अपना एक विशिष्ट कार्य करता है, यह दूसरा कार्य नहीं करेगा। जैसे हमारी आंखें सिर्फ देखने का ही कार्य करती हैं, हमारी आंखें देखने के अलावा और कोई कार्य नहीं करेंगी। हमारे कान सुनने का ही काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही सेल के अंदर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और एक विशिष्ट कार्य करते हैं, उस कार्य के अलावा और कोई कार्य नहीं करते हैं। और ये कई तरह के होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गन नहीं, ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। और ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और सिर्फ अपना जो काम होता है वही करते हैं और वो कंट्रोल्ड कंडीशन में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो काम इनको दिया गया वो काम लगातार करते रहें। जब काम करने की ज़रूरत पड़ती है तो न्यूक्लियस उस तरह की चीज़ें करता है और फिर ये उस काम को करते हैं। अगर काम इनको नहीं करना होता है तो न्यूक्लियस उस तरह की चीज़ों को नहीं करेगा, न्यूक्लियस ऑर्डर नहीं देगा और फिर वह काम नहीं होगा। तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स कंट्रोल्ड कंडीशन में ही काम करते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स। आप सभी देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 105 पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स का नाम लिखा गया है। तो इनका फंक्शन बहुत ही स्पेसिफिक होता है। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके फंक्शन के बारे में हम आपको अब कल बताएंगे। थैंक यू। आप लोग तब तक इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है स्टूडेंट्स से।